Hello students, in this video we are going to discuss the NCERT exercise 8.1 of chapter 8 Introduction to Trigonometry। तो अगर आपने चैप्टर 8 का पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख ले, ताकि जो फॉर्मूलाज हम क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं उनसे आप यूज टू हो जाए। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन A कॉस A। तो फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC। इसके अंदर भी आपको क्लियरली कहा है राइट एंगल एट B, मतलब जो 90 डिग्री होगा वहां पे मुझे B लिखना है। इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। जो आपका दूसरा एक्यूट एंगल है वो है A पे, तो मैं A को इधर लिखता हूँ, C को इधर लिखता हूँ। AB इज गिवन 24, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। BC इज 7 सेंटीमीटर। We want to determine the value of sin A and cos A। तो जब आप sin A और cos A को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपको AC की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो AC की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल ABC के अंदर आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप सभी को पता होगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे यूज करेंगे? हाइपोटेनियस है आपका AC, ये है हाइपोटेनियस। बेस मैंने कहा था साइड एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल, या जिस लाइन पे दो एंगल है वो बेस है, और साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर। तो मैं इसको लिख सकता हूं AC स्क्वायर। आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है PBH की प्लेस पे। बेस को मैं लिख सकता हूं AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूं BC का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं। AB इज 24, तो 24 का स्क्वायर, BC इज 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपके पास आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर AC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ओके, माइनस नेगेटिव किसी की लेंथ आना पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसकी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है साइन A। तो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे साइन, कॉस और टेन के। तो साइन का जो फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका होता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, सो हियर द परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो मैं इससे लिख सकता हूं और अच्छे से BC बाय AC। और BC की वैल्यू क्या थी? BC की वैल्यू थी 7 और AC की वैल्यू थी 25। तो ये मेरा आंसर आ गया वैल्यू ऑफ साइन A। नेक्स्ट कॉस A। कॉस का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो इन ट्राइंगल ABC के अंदर आपका बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC। तो मैं इसे लिख सकता हूं AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो फाइनल आंसर आ गया 24/25। अब जब आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर जो एक्यूट एंगल है उसको आपने चेंज कर दिया। आपको कैलकुलेट करना है साइन C और कॉस C।
इसका मतलब इस बार मैं एंगल ए पे नहीं बना के किधर बनाऊंगा, सी पे। तो ट्राइंगल का नाम सेम रखते हैं, ये ए बी था, जो मेजरमेंट्स थी वो भी सेम रहेगी, बी सी था 7, ए बी था 24 और ए सी हमने कैलकुलेट करा था 25। आपको जो एक्यूट एंगल है वो बनाना है सी के ऊपर। सो नाउ दिस बी सी इज बेस एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनियस। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे साइन सी को। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज ए बी और हाइपोटेनियस कभी भी ट्राइंगल में चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 24/25। और नेक्स्ट कॉस सी को कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मीन्स साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। सो इन ट्राइंगल ABC, BC इज द बेस एंड AC इज हाइपोटेनियस। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/25। सो जो चीज हमने यहाँ पे सीखी, क्या सीखी कि जब आप थीटा को चेंज करेंगे, एक्यूट एंगल को आप चेंज करेंगे, तो बेस और परपेंडिकुलर भी क्या हो जाते हैं, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, पर हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है। इन दिस क्वेश्चन 2 दिस फिगर इज गिवन, वी नीड टू फाइंड आउट tan p माइनस cot r। तो अगेन वन साइड इज मिसिंग, ये आपका 90 डिग्री है, क्यू के ऊपर आपको क्यू आर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्या कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी मिसिंग साइड है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम थी h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनियस है पी आर, अदर टू साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, पी आर इज गिवन 13, 13 का स्क्वायर, पी क्यू इज गिवन 12, 12 का स्क्वायर और क्यू आर आपको कैलकुलेट करना है। सो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 और क्यू आर का होल स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो 169 माइनस 144 ये आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 होगा क्यू आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ क्यू आर इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। अब आप ध्यान देना, मुझे दो चीजों को कैलकुलेट करना है। एक हमें कैलकुलेट करना है tan p को। तो जब हम tan p को कैलकुलेट करेंगे, जब आप tan p को कैलकुलेट करोगे तो एक्यूट एंगल बनेगा आपका p के ऊपर। हमको पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने फॉर्मूला सीखे थे उससे tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आपका एक्यूट एंगल P के ऊपर है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा QR और बेस होगा आपका PQ। तो मैं tan P को लिख सकता हूं QR अपॉन PQ। QR अपॉन PQ की वैल्यूज पुट करो तो tan P की वैल्यू आ गई 5/12। यहां तक आप समझ गए। अब नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है cot R। तो जब आप cot R को कैलकुलेट करेंगे, cot R को कैलकुलेट करने के लिए आपका एक्यूट एंगल बनेगा R के ऊपर। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं cot R इक्वल्स टू बेस। अब बेस कौन सा है, एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपका R के ऊपर है, मतलब बेस है QR और परपेंडिकुलर है
PQ। तो cot r की वैल्यू भी आ गई 5/12। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, तो tan p माइनस cot r क्या आएगा, 5/12 माइनस 5/12 दैट इज 0। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक्यूट एंगल को चेंज करके परपेंडिकुलर और बेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होता है और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कुछ रेशियोज आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है साइन ए, तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है, ए पे एक्यूट एंगल रखना है आपको। उसने कहा है साइन ए मतलब ए पे एक्यूट एंगल है, बेस और परपेंडिकुलर हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ये आपका 90 डिग्री है, इसको बी मान लो, और ये थर्ड वर्टेक्स है सी। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है दैट साइन ए इज 3/4। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि साइन किन दो साइड्स का रेशियो होता है। हमें पता है साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब एक्यूट एंगल ए के ऊपर है तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ऑब्वियसली साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल BC इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, हाइपोटेनियस इज AC। तो BC और AC का रेशियो है 3/4। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। जैसे हमने क्वेश्चन 1 देखा, यहाँ पे आपको AB की लेंथ गिवन थी 24, BC की लेंथ गिवन थी 7, पर इस क्वेश्चन थर्ड में आपको BC 3 नहीं दिया हुआ, आपको ये गिवन है कि BC और AC का रेशियो है 3/4। समझ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि BC अगर 6 हो तो AC कितना होगा, AC होगा 8, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि BC 30 हो तो AC कितना होगा, AC होगा 40। तो रेशियो का मतलब दोनों की एक्चुअल लेंथ आपको नहीं गिवन, पर आपको इतना गिवन है कि दोनों का जो रेशियो है हमारे पास 3/4। अब इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर हो सकता है जो आपस में कैंसल आउट हो रहा हो, तो उस कॉमन फैक्टर को आप किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। तो हम उसको डिनोट करते हैं K से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट BC इक्वल्स टू 3K एंड AC इक्वल्स टू 4K। तो जब भी आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा तो इस तरह से आप उसे कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे, 3K 4K, आप किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, फाइनल आंसर आपका वही आएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आया था। K हमने इसीलिए माना क्योंकि आपको एक्चुअल लेंथ नहीं गिवन, दोनों साइड्स का रेशियो गिवन है। अब आप क्या करें, ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो हाइपोटेनियस आपको पता है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है BC और बेस है आपका AB। गिवन क्या क्या है, AC हमने मान लिया 4K, तो ये आ जाएगा 4K का स्क्वायर। BC आपको पता है 3K का स्क्वायर, और जो AB है बेस है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16K स्क्वायर। ये जो 3K का स्क्वायर है 9K स्क्वायर, ये यहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दैट इज 7K स्क्वायर। नाउ वी नो दैट 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो आपका AB है, AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा √7K। ये बात समझ गए, K स्क्वायर का K हो जाएगा 7 के ऊपर आप लगा देंगे रूट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है cos A, तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो यहाँ पे बेस है ए बी और हाइपोटेनियस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ए सी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी √7 और ए सी है आपका 4 से के कैंसल, तो फाइनल आंसर आपका आ गया √7/4। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज बी सी, दैट इज 3k और बेस है आपका ए बी √7 फिर से k कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया 3/√7। सो ये था क्वेश्चन थर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें आपको गिवन है 15 cot a = 8। तो ये भी क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें बस एक स्टेप बढ़ा दिया। आपको डायरेक्टली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थर्ड था उसमें डायरेक्टली गिवन था कि जो साइन ए है वो 3/4 है, मतलब x गिवन है 3/4 और यहाँ पे क्या गिवन है 15x गिवन है 8। तो ये बात आप समझ गए। इसमें आपको रेशियो गिवन था, इसमें आपको रेशियो को फाइंड करना है, मतलब पहले रेशियो को फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करोगे समझ गए। यहाँ पे x था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दे दिया, तो ये 15 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई 8/15। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो cot की वैल्यू आ जाएगी 8/15। तो बस आपको यही लिखना है सबसे पहले, गिवन दैट 15 cot a = 8। तो मैं इसे लिख सकता हूं cot a = 8/15। अब आप अपना ट्राइंगल बनाएं। ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको पता है एक्यूट एंगल मुझे रखना है ए के ऊपर, तो मान लेते हैं इसे ए, राइट एंगल मान लेते हैं बी पे, थर्ड वर्टेक्स मानते हैं सी को। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आप इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस कौन सा है पता है ना सबको, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है आपका बी सी। तो ए बी बाई बी सी इसका रेशियो है 8/15। फिर से आपको रेशियो गिवन है तो आप इन्हें के की फॉर्म में अज्यूम करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी इज 8k एंड बी सी इज 15k। इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर ए सी को कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर मैं ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करता हूं, वो आप लिख देना इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, AB स्क्वायर इज व्हाट 8k का स्क्वायर और BC स्क्वायर इज 15k का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास आ गया 289k स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 के, या मैं लिख सकता हूँ 17 के। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो पहले यूज करते हैं साइन ए को कैलकुलेट करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हियर परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेनियस इज AC। तो मैं यहाँ पे लिख दूं BC अपॉन AC। BC कितना था, BC था हमारे पास 15k, देख लो, और AC है 17k। k से k कैंसल, क्योंकि हम आंसर में फिर से रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर है 15/17। अगला मुझे फाइंड आउट करना है सेक ए।
तो sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec का फॉर्मूला होता है h/b। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं sec a, हाइपोटेनियस इज AC एंड बेस ऑफ ट्राइंगल इज AB। तो AC की वैल्यू है 17K और AB की वैल्यू है 8K। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 17/8। अगेन K से K कैंसल। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।